आज तक कंप्यूटर सोच नहीं सकते थे। तो अब हुआ यह है कि हमारे पास इंसानों के पास एक ऐसा इंसानी टाइप का एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि हर चीज़ को इन्हांस कर सकता है। वो बोल भी सकता है, वो सुन भी सकता है, वो इमेजेस भी बना सकता है, थोड़े दिन में वो वीडियो भी देख सकेगा। मिसाल के तौर पे तुम्हारी गाड़ी है, उसके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि जी। बताता है कि ये गाड़ी इतना मील चल चुकी है, ब्ला ब्ला ब्ला। बेसिक डेटा, डिजिटल डेटा है। तो हम उसको अगर ये डेटा दे दें तो वो आपको इंस्टेंटली बता सकता है कि ये गाड़ी खराब है, सही है। जो मैकेनिक काम करता था वो अब ये खुद कर सकता है, क्योंकि ये इसके पास ये सोचने की सलाहियत आ गई है। अब आप इसको अपना प्राइवेट डेटा दे सकते हैं, अली के और एहसन के तमाम बॉडी के तमाम फंक्शंस का तमाम डेटा पॉइंट्स आप इसको दे दें, तो ये बता देगा कि आप में ये खराबियां हैं और आप इस तरह मरने वाले हैं, इस तारीख तक मर जाएंगे। चैट जीपीटी आया तो हम पूछते थे रेहान अल्लाह वाला कौन है नहीं मालूम, डीआईडी कौन है नहीं मालूम। फिर हमने उसको बताना शुरू किया तो वो थोड़े दिन के बाद बताना शुरू कर गया, नहीं ये तो ये है। अब हम अपने बिजनेस के लिए इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हमारी अगर कोई भी वेबसाइट है, कोई हमारी ऐप है, हम कुछ भी करते हैं, आपके पास कस्टमर का डेटा है, पिछले 5 साल का, 10 साल का, आप उसको कहें ये मेरे कस्टमर ने आज तक ये परचेज किया है, ये इसका बाइंग पैटर्न है, इसने आज तक इस महीने ये खरीदा, इस महीने ये खरीदा, मुझे बताओ अगले 6 महीने में ये क्या क्या खरीदेगा। तो वो आपको बाइंग पैटर्न के बेसिस पे फ्यूचर के पैटर्न्स दे देगा। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये जो ए आई एस से हो क्या क्या, तो हुआ ये है। आवाज़ से आ रही है? जी, आ गई। हुआ ये है कि आज तक कंप्यूटर सोच नहीं सकते थे और समझ नहीं सकते थे खुद से, उनको हमें बताना पड़ता था कि ऐसे करना है। तो जो छोटा बच्चा होता है, या हम एक हायर करते हैं और वो हमारे साथ 1 साल गुजारता है, 6 महीने गुजारता है, और उसके बाद उसको कुछ बताना नहीं पड़ता, बल्कि वो हर चीज़ देख रहा होता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और उसको कुछ बताना नहीं पड़ता, वो खुद सीख रहा होता है। तो जो ओपन एआई का जो एल्गोरिदम है, जो सॉफ्टवेयर है, अपेरेंटली जो मेन उसका सॉफ्टवेयर है डीप लर्निंग का, अपेरेंटली इज वेरी स्मॉल कोड, बहुत स्मॉल बच्चे की तरह है। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डेटा दे दिया गया और उसको समझा दिया गया कि इस डेटा को समझना कैसे है। तो अब हुआ यह है कि हमारे पास इंसानों के पास एक ऐसा इंसानी टाइप का एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि हर चीज़ को इन्हांस कर सकता है। वो बोल भी सकता है, वो सुन भी सकता है, वो इमेजेस भी बना सकता है, थोड़े दिन में वो वीडियो भी देख सकेगा। अभी वो टेक्स्ट पढ़ता है और टेक्स्ट को अपनी ज़बान में कन्वर्ट करके हमें बता देता है। फिर वो दुनिया की तकरीबन हर ज़बान जानना शुरू हो गया है। हर ज़बान तकरीबन बोल सकता है। तो इट्स अ सुपर ह्यूमन जो हमें टाइप इंसान टाइप चीज़ मिल गई है, जो कि हम सॉफ्टवेयर की शक्ल में है। तो हम उससे किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को एनहांस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे तुम्हारी गाड़ी है, उसके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि जी। बताता है कि ये गाड़ी इतना मील चल चुकी है, ब्ला ब्ला ब्ला। बेसिक डेटा, डिजिटल डेटा है। तो हम उसको अगर ये डेटा दे दें तो वो आपको इंस्टेंटली बता सकता है कि ये गाड़ी ख़राब है, सही है। जो मैकेनिक काम करता था वो अब ये खुद कर सकता है, क्योंकि ये इसके पास ये सोचने की सलाहियत आ गई है, एक्सप्लेन करने की सलाहियत आ गई, समझाने की और समझने की सलाहियत आ गई, जो कि कभी नहीं हुआ। यानी अगर मैं आपके सामने, अगर आप किसी साइकियाट्रिक टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपके सामने वो एक तस्वीर रखते हैं अजीब सी। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ये चीज़ रख दूं तो आप कहेंगे ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है। जो भी आपको मालूम है उस डेटा के हिसाब से आप इसका जवाब देना शुरू कर देंगे। तो नोबडी विल टीच यू कि ये क्या है, बट बिकॉज आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतनी लाखों कंटेंट देखा है, तो आप समझदार हो गए, आपका आईक्यू बहुत हो गया है, आपने दुनिया देख ली है। जैसे आप अभी अमेरिका गए, उधर गए, उधर गए, तो आपका दिमाग एक्सपैंड हुआ, तो आप चीज़ों को बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। लेकिन न के सिर्फ समझ सकते हैं, बल्कि अब आप इसको अपना प्राइवेट डेटा दे सकते हैं और उसको कह सकते हैं मुझे समझाओ। मिसाल के तौर पे अगर अली के और एहसन के तमाम बॉडी के तमाम फंक्शंस का तमाम डेटा पॉइंट्स आप उसको दे दें आज, तो ये बता देगा कि आप में ये खराबियां हैं और आप इस तरह मरने वाले हैं, इस तारीख तक मर जाएंगे। जी।
क्योंकि और हम अगर लाखों लोगों का दे दें तो वो जितना ज्यादा लाखों लोगों का डेटा देंगे उतना ज्यादा वो एक्यूरेट होता चला जाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली सीख भी रहा है। तो लेकिन हमें इसको वापस से साथ में री डेटा भी देना पड़ेगा ना, कि अब ये फॉर एग्जांपल अगर ये जवाब देता है। नहीं। नहीं, वो इट्स लर्निंग ऑन इट्स बाय इट्स ओन मिस्टेक्स, दैट्स द डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दिस एआई एंड एनीथिंग एल्स हमने कभी इंसानों ने जो किसी की। तो वो कॉन्स्टेंटली रीलर्न कर रहा है। जब चैट जीपीटी आया था तो हम पूछते थे रेहान अल्लाह वाला कौन है नहीं मालूम, डीआईडी कौन है नहीं मालूम। फिर हमने उसको बताना शुरू किया तो वो थोड़े दिन के बाद बताना शुरू कर गया, नहीं ये तो ये है। फिर वो मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत बताता था, वो डेट ऑफ बर्थ भी सही बताता है। तो इट्स कॉन्स्टेंटली लर्निंग। एंड ये ये जो इसकी खसूसियत है, इस ये एक तरह का एपीआई है जिसको हम कहीं भी प्लग इन कर सकते हैं। तो आपने शायद एक वीडियो वायरल हुई हुई है, देखी हो, एक रोबोट जो है उससे बातें कर रहा है, एक आदमी कह रहा है इसमें से खाने की चीज़ क्या है, इसे खाना कैसे पकाऊं। हम्म। तो वो क्या कर रहा है कि एग्जिस्टिंग रोबोट था, लेकिन उसके जो डिजिटल पॉइंट्स थे, उसकी आंखें, उसके सुनने कान, उसकी जबान को उन्होंने ओपन एआई के थ्रू गुजार दिया। तो ऑल ऑफ अ सडन वो सुपर स्मार्ट हो गई। जैसे तुम्हारे पास अलेक्सा है, अब अलेक्सा स्टूपिड है बिल्कुल। If you'd like to tell me how I can improve, try बकवास saying, करना शुरू हो I have गया। feedback. तो अलेक्सा जो करंट वाली है वो बिल्कुल स्टूपिड है। और हमें जो अलेक्सा, अगर यही अलेक्सा को वो ओपन एआई के थ्रू गुजार दें तो वो अलेक्सा सुपर स्मार्ट हो जाएगी। उनको कुछ करना नहीं है ना। ओपन एआई ने एक आपको जाइगैंटिक कंप्यूटर दे दिया है, सुपर ब्रेन दे दिया है, सुपर एहसन, सुपर रेहान, सुपर कामरान, सुपर अली इज अवेलेबल, सुपरमैन 24 आवर्स अवेलेबल, सारा डेटा अवेलेबल है। बस हम उसको काम नहीं दे रहे। यानी लिटरली हर डिसीजन के अंदर हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसी अब डिसीजन नहीं बची जिसमें हम उसको डिजिटल डेटा अवेलेबल हो और उसको इन्वॉल्व ना करें। हम उसको पाकिस्तान के तमाम लोगों का ड्राइविंग रिकॉर्ड दे सकते हैं, चालान दे सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि अगला चालान कहाँ होगा इस आदमी का। वो लिटरली ये बता देगा कि इस आदमी का यहाँ चालान होने के चांसेस इधर हैं। यानी क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। मिसाल के तौर पे जी। एक भिखारी है, वो 100 जगह भीख मांगता है, 100 दफा दिन में मांगता है, तो आपको डेटा के बेसिस पे बता सकता है कि इस सिग्नल के ऊपर 100 में से इतने लोग भीख दे देते हैं। सिंपल नंबर्स हैं। तो वो नंबर चेंज नहीं होते हैं, वो नंबर वही रहते हैं। तो ये बेसिकली फ्यूचर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए पास्ट के नंबर्स डेटा चाहिए होता है। डेटा इज गोल्ड, डेटा इज गोल्ड, डेटा इज न्यू ऑयल, ये सब बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि इसको कुछ भी नहीं करना है, इस सॉफ्टवेयर को आपने सिर्फ डेटा देना है और इससे पूछ लेना है पाकिस्तान का जितना डेटा है इसको डंप कर दें, ये आपको पाकिस्तान की सारी बीमारियां और इलाज खुद ही बता देगा। यानी आपको, यू डोंट नीड अ स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर एनी मोर, you just need to feed all the data to the AI and it can give you 70% accurate answer right now. 70% will become more and more and better as time, as data becomes more available, as um, जो हम इसको वीडियो नहीं दे रहे, हम इसको कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दे रहे। हम अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का डेटा कौन सा दे सकते हैं आज एआई को, आज हम दे सकते हैं टेक्स्ट बेस्ड डेटा। क्योंकि आवाज़ तो ये इतनी ज़्यादा नहीं लेता, टेक्स्ट बेस्ड लेता है। जब फ्यूचर में ये यूट्यूब बेस्ड डेटा ले रहा होगा, टिकटॉक बेस्ड डेटा ले रहा होगा, तो ये पाकिस्तान को पाकिस्तान से ज़्यादा जानता होगा, क्योंकि अब इसने सारी टिकटॉक देख ली, सारी यूट्यूब देख ली। अब जो पब्लिश डेटा तो क्रिस्टलाइज्ड डेटा होता है ना, किताबें तो वो लिखती हैं जो हुकूमत कहती है, लेकिन यूट्यूब तो वो नहीं कह रहा, टिकटॉक तो वो नहीं कह रहा, हम्म। फेसबुक तो वो नहीं कह रहा, वो तो आप वाकई में जानता होगा। जैसे मेरे ऑब्जर्वेशन, या मैं जो बात बोलता हूँ और जो टिपिकल आदमी बोलता है पढ़ा लिखा, वो फर्क होता है। क्यों? इसलिए कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी पढ़ी लिखी बातें सिर्फ सुन रहा है, और मेरे स्पेक्ट्रम में हर किस्म की जहालत की वाली इंफॉर्मेशन भी है, तो मैं उसके बेसिस पे जवाब दे रहा हूँ। तो जब हम एआई को जाहिल बेसिस वाला भी कंटेंट फीड करेंगे तो हमें पूरा कंप्लीट पिक्चर देगी, दिस इज द रियल मी। अब हम अपने बिजनेस के लिए इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हमारी अगर कोई भी वेबसाइट है, कोई हमारी ऐप है, हम कुछ भी करते हैं, तो अब मिसाल के तौर पे आपके पास कस्टमर का डेटा है, पिछले 5 साल का, 10 साल का। आप उसको कहें ये मेरे कस्टमर ने आज तक ये परचेज किया है,
ये इसका बाइंग पैटर्न है, इसने आज तक इस महीने ये खरीदा, इस महीने ये खरीदा, मुझे बताओ अगले 6 महीने में ये क्या क्या खरीदेगा। तो वो आपको बाइंग पैटर्न के बेसिस पे फ्यूचर के पैटर्न्स दे देगा। वो कहेगा कि सही। चांसेस ये हैं कि ये कस्टमर अगले 6 महीने में इस तरह से आपको करेगा। जी। अब इसी तरह से आपकी ऐप है, तो आप ऐप के ऊपर अभी तक हम जेनरिक डेटा नहीं देते थे, पर्सनलाइज्ड डेटा नहीं देते थे, अभी तक हम कहते थे बस जो आ रहा है उसको ये दे दो। अब पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत आसान हो गया है। क्योंकि पहले मुमकिन नहीं था कि हम हर आदमी को गूगल करें बात करने से पहले। अब हम हर आदमी को बात करने से पहले एआई की को दे सकते हैं कि इसको गूगल करके रिसर्च करके ला के हमें दे दो, तो सेकंड्स में वो हमें डेटा ला देता है। तो फॉर दे दो। एग्जांपल, अभी आप चैट ऑन करते हैं वेबसाइट पे, तो आपको करना क्या चाहिए कि नया वर्जन ऑफ एआई इस्तेमाल, वो चैट बॉट इस्तेमाल करना चाहिए जो कि कस्टमर के बारे में आपको 3 लाइन पहले ही बता दे, ना कि आप उससे पूछें। तो अंदर आने से पहले कस्टमर की वेबसाइट पूछ लें, वो आपको हेलो करते के साथ ही बता रहा होगा कि ये आदमी ये है, इसकी वर्थ ये है, ये इतनी इनकम कमाता है, ये इसके दोस्त हैं वगैरह। जो आपको इन्फॉर्मेशन उससे पूछनी है, पूछने बगैर आप ये कुछ गूगल करके ला के दे सकते हैं उसको। एंड दैट इज अ सुपर पावर जो कि अब हमें हर इंसान को मिल गई है, हर कंपनी को मिल गई है, जो कि नई चीज़ों को क्रिएट करने के लिए इस जाइगेंटिक कंप्यूटर को हम यूज़ कर सकते हैं, जिस जो हर चीज़ को स्मार्ट करने को तैयार है। आपकी गाड़ी स्मार्ट, आपका फ्रिज स्मार्ट। आपका फ्रिज फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रिज में कैमरा लगा दें और बाहर एक स्क्रीन लगा दें, तो फ्रिज रोज बता रहा होगा कि ये वाली सब्जी सड़ चुकी है, बराबर। तुम ये चीज़ें पका सकते हो। जी। ये चीज़ें जो है ना, तुम्हें ज़्यादा डिसीजन लेने की तुम्हारी बीवी को ज़रूरत नहीं है, वो फ्रिज के सामने आएगी, वो बताएगी इन सब्जियों से सिर्फ यही पक सकता है। पहले से बता रही होगी, वो पूछती ना आज क्या पकाऊं, पका पूछने की जरूरत ही नहीं, सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा भाई ये पका सकती हो तुम, ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन है। बट और उसके लिए कॉस्ट क्या है? कुछ भी कॉस्ट नहीं है। आईपैड 10,000 रुपए का है पुराना, कैमरा उसमें लगा होता है, कैमरा निकाल के फ्रिज के अंदर लगा दें और उसको बस इनेबल कर दें कि ये सॉफ्टवेयर हर वक्त देखता रहे फ्रिज को, दैट्स इट, बन गया। आई मीन इट्स सो इजी। पहले तो आपको इतना ट्रेनिंग, इतना सॉफ्टवेयर, इतना जबरदस्त कंप्यूटर, इतना जबरदस्त आईपैड, सब कुछ चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन ब्रेन पावर इज नॉट नीडेड इन द कंप्यूटर। दैट्स वेयर द जाइगेंटिक थिंग इज हैपन, अनदर थिंग इज हैपन के कंप्यूटर तेज होने की जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने वो ब्रेन पावर हम्म। जो कंप्यूटर का चाहिए था वो भी आउटसोर्स करके अपने पास रख दिया। कि आप मुझे प्रॉब्लम बता दें, मैं आपको हल बता देता हूँ, आपको तेज कंप्यूटर लगाने की, सुपर कंप्यूटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं सुपर कंप्यूटर हूँ, मुझसे आप सर्विस सर्विस खरीद लें, सोचने की सर्विस खरीद लें। तो सोचने की, समझने की सलाहियत तो आउटसोर्स हो गई। अभी तक जो चीज़ नहीं हुई है वो है इम्प्लीमेंटेशन की सलाहियत, कि ये सारी बातें हमने कर ली। हमारे पास स्टीव जॉब भी आ गया, इलॉन मस्क भी आ गया। अबे भाई, तो वो जो बता रहा है इलॉन मस्क और स्टीव जॉब, इम्प्लीमेंट तो हमें करना पड़ेगा ना, सॉफ्टवेयर में चेंजेस हमें करनी पड़ रही हैं। हमारा सॉफ्टवेयर खुद से नहीं लिख रहा अपने आप को अभी तक, वो साल भर में, 2 साल में ये भी चेंज हो जाएगा। आप अपना पूरा सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म एक एआई को देंगे, वो पूरा सॉफ्टवेयर कहेंगे भाई, वो कहेगा यार ये बदल दूं क्या? हाँ बदल दे भाई तेरी मेहरबानी। हाँ ये बदल दूं, हाँ ये बदल दे भाई तेरी मेहरबानी। वो अभी नहीं हो रहा है। तो डेविन या डेविन जैसे और एआई बराबर। ये काम भी कर देंगे कि भाई हाँ कर दो, हमारा काम सिर्फ होगा हाँ यस और नो, यस और नो, यस और नो, वो हम कर देंगे। अब इतना बड़ा हमारे पास मुफ्त में, ऑलमोस्ट मुफ्त में ये कंप्यूटर मौजूद है, हम अपनी आमदनी क्यों नहीं बढ़ा रहे? हम अपने एसओपीस को बेहतर क्यों नहीं कर रहे? हम अपनी सेल्स को क्यों नहीं बढ़ा रहे? हमारे पास स्मार्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड अलाइव है। हम इस ऐप के, इस सॉफ्टवेयर के जरिए अपने कस्टमर्स को 25,000 50,000 कस्टमर्स को डेली कॉल कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं हर कस्टमर को क्वेरी करो और उससे फ़ोन करो, उससे बातें करो, सेल्समैन बन गया। उसको कस्टमर का सारा इन्फॉर्मेशन है, उसको सेल्स का इन्फॉर्मेशन है, उसको आपका सारा इन्फॉर्मेशन है। 80% वो एक्यूरेट होगा, आईवीआर नहीं है, वो बातें कर जी। रहा है। जैसे हम एनी से बातें करते हैं, जैसे चैट जीपीटी से बातें करते हैं, इस तरह से हमारा आईवीआर फोन करके, पीटीआई का आईवीआर फोन करके, अगली दफा जब इलेक्शन आएगा तो फोन करके लोगों को कन्विंस कर रहा होगा भाई आपने क्यों नहीं दिया वोट, आप मुझे समझाएं जरा। और वो उसको
चित कर देगा, क्योंकि वो आर्ग्यू कर सकता है, वो वो आपको कन्विंस कर सकता है, वो तबलीग कर सकता है। आप उसको तबलीग पे लगा दें, जी 7 बिलियन लोगों को कॉल करो, इस्लाम की तबलीग कर दो, ये है इस्लाम। वो फोन करेगा, हाँ, और जो जबान बोल रहा होगा आगे से वाला वो वाला जबान बोलना शुरू कर देगा। एंड दिस इज ऑलमोस्ट हियर, इट्स ऑलरेडी हियर, बट हम इस पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमें उसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा कि यार हम इतना पावरफुल एआई मौजूद है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, है ना? बिकॉज वाई? बिकॉज मैनी रीजंस। अलेक्सा अभी तक क्यों नहीं स्मार्ट हो रही? हालांकि अमेजोन के पास, उन्होंने खुद एंथ्रोपिक को $2 बिलियन का खरीद लिया या $20 बिलियन खरीद लिया, फिर भी स्मार्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो पूरी कंपनी है, इट्स नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एआई कर क्या सकती है हमारे लिए। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक के इट्स अ वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम कि हम दफ्तर आते ही सबसे पहले एआई से नहीं पूछ रहे आज मैं क्या करूं। हम दफ्तर से निकलते वक्त, जाते हुए ये नहीं बोल रहे यार ये मेरी अली मुझे लॉग भेज रहा है, एआई को नहीं भेज रहा है आज मैंने ये काम किया है, मुझे रेटिंग तो दे दो आज मैंने कैसा काम किया है। वो अली रेहान से एक्सपेक्ट कर रहा है, यार आज रेहान भी आप तारीफ नहीं कर रहे, मैं इतना अच्छा मेहनत करता हूँ। तो मैं तो हर वक्त जवाब नहीं दे सकता, लेकिन एआई तो जवाब दे सकती है कि भी आज की मेरी प्रोग्रेस कारकर्दगी ये रही है। सही। वाई? बिकॉज इट हैज दिस ब्रेन अवेलेबल, और डेटा आपके पास है, आपने सिर्फ उसको डेटा फीड करना है और उससे कहना है जवाब दो। एंड इट्स अगेन 70% एक्यूरेट है। तो अगर मैं उसको टारगेट दूं कि मुझे अपनी सेल को $10 मिलियन पे लेके जाना है, तो जो वो मुझे जवाब दे रहा है, इट्स गिविंग मी 70% एक्यूरेट आंसर्स। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट मैं उसको कहूँ मुझे इस प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर दो अगले 1 साल में, फिर अगले 1 महीने में, फिर अगले 1 हफ्ते में, फिर आज का काम क्या करना है, बस मुझे बाबा जी बता दें आज मैंने क्या करना है। वो बता दें, आप करते जाएं, उसमें से मतलब। आप 20-30% करेंगे तो 10 मिलियन का 30% इज $3 million। And this can be done individually by, say, the salesperson, by the CEO, by everyone. Everyone can be part of it because हमारा जो सोचने का जो स्ट्रेसफुल काम था, जो हमारा दिमाग बर्न आउट करता है, वो खत्म हो गया। एंड दिस एआई इज अलाउइंग अस टू डू एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। सो दिस इज व्हाट दिस एआई, ये एआई है कि आपका 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 जो भी जॉब है, उसके अंदर आपने इसको इन्वॉल्व करना है, इसको डेटा देना है। जितना डेटा दोगे उतना वो एक्यूरेट आंसर देगा तुम्हारा। आज तक जितना, अगर हम हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे फॉर एग्जांपल, अगर वो आज हमारा चल रहा होता और आपका सारा जिंदगी का डेटा उसमें बाकी पड़ा होता, तो एक बटन पे वो बता सकता था कि आप कब मर जाएंगे, क्योंकि आपकी जी। तमाम रिपोर्टें उसमें मौजूद हैं। आपका ब्लड प्रेशर कैसा था, आपका ये कैसा था। और अभी हम अभी थोड़े दिन में कोई सर्विस देगा कि आप अपना एक ब्लड का टुकड़ा दें, तो हम आपका डीएनए सीक्वेंसिंग करके आपकी बेसिस पे आपकी सारी जेनेटिक्स डेटा भी निकाल लेंगे, और आपका हेल्थ डेटा भी निकाल के आपको बता देंगे आप कब तक मरने वाले हैं, ये वगैरह वगैरह। तो ऑल दिस डेटा इज जो भी डिजिटलाइजेशन हो जाएगी जिस चीज़ की, जिस डेटा की, वो आसान हो जाएगा, वो एआई के जरिए आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। डज दिस मेक सेंस? कोई सवाल आ रहा है? जी। नहीं, नहीं, सही कह रहे हैं। अब इसको इस्तेमाल कहाँ अ, करें? तो अगर आपकी ऐप है और आप ऐप में लॉगिन कर रहे हैं, तो वो आपको खुद ही बता देगी ऐप, यार तुमने ये आज ये नई सर्विस आई है इस कंपनी की, ये खरीद लो। हमें सेट करने की जरूरत नहीं, हमें ये बताने की जरूरत है कि हमने सेल बढ़ानी है, तो एआई को आपने स्क्रीन की एक्सेस दे दी, डेटा की एक्सेस दे दी, वो खुद ही लॉगिन करती। एहसन के बारे में एक लॉगिन होना चाहिए जो कि खुद ही रोजाना चैट जीपीटी को वो बताएगी कि भाई एहसन भाई आ गए हैं आज, एहसन भाई आज ये कर लें आप, और आपकी एंड ऑफ द डे प्रोग्रेस ये रही है, जस्ट बेस्ड ऑन तुम्हारी वर्क लॉग, तुम्हारा एक्शन, जो तुम कंप्यूटर में जो कुछ कर रहे हो, वो देख रहा है और वो खुद ही बताएगा कि यार आप अभी तक खड़े बैठे हुए कंप्यूटर पे, उठ जाएं। बिकॉज इट्स लाइक अ मॉम सिटिंग इनसाइड योर कंप्यूटर वॉचिंग यू ऑल द टाइम। एंड जैसे जैसे टूल किट्स अवेलेबल, तो इट्स सब द प्रॉब्लम है कि हम एक तो इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, दूसरा इसको हमें एफर्ट करना पड़ रहा है, तो इसको एफर्टलेस में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपसे कस्टमर ने साइन अप कर लिया, तो आप इसको
ऑप्शन दे देंगे, कॉल आउट करे कस्टमर को, "हाँ, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अली बात कर रहा हूँ DIDX से, आप कैसे हैं, अ, आपने साइन अप किया, मैं आपकी क्या काम आ सकता हूँ, आपने क्यों साइन अप किया", वगैरह वगैरह। जो जो बातें वो कर रहा है, जो आप फ़ोन पे करते हैं, वो सारा आप AI को आउटसोर्स कर सकते हैं, वो सारा काम आज ही काम कर सकती है। इट्स नॉट गोइंग टू बी फैंटास्टिक क्वालिटी, but it's going to be 70% quality, which is 70। better than 50%, which is better than 10%। और अगर पहले ही बोल दे, जी सलाम अलैकुम, मैं DIDS की AI बात कर रही हूँ, आप कैसे हैं, आपको मर्दों की आवाज़ में बात करनी है, औरतों की आवाज़ बात करनी है, मैं आपके 5 मिनट ले सकती हूँ। वो आपका इंटरव्यू जो हम फिजिकली करवा रहे हैं अभी स्कूल में, वो इंटरव्यू AI फ़ोन करके हमारे लिए पोल कर सकती है, हमारे लिए बातें कर सकती है, हर चीज़ कर सकती है। And since you are a digital telecom company, we should build products where हम इस AI के पावर को इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि पहले हमारे पास ऐसा कुछ टूल था नहीं। हम कॉल आउट कर सकते हैं, हम कॉल रिसीव कर सकते हैं, राइट, हम बिलिंग कर सकते हैं। तो अब आप क्या बना सकते हैं, अब आप एक वो तोते वाला अंकल बना सकते हैं कि जी वो AI को फ़ोन करें और उससे बातें करें। कोई और जो कुछ आप कंसल्टेंट बना सकते हैं, आप डॉक्टर बना सकते हैं, टेलीफोन के ऊपर हर चीज़ बना सकते हैं ना, बिकॉज जी। इट डेटा वाज देके उसको बना सकते। बेस्ड ऑन द पब्लिक डेटा ऑलरेडी। तो दिस जाए, हम क्यों नहीं बना रहे ये सब चीज़ें, बस वी जस्ट वी नॉट डूइंग इट बिकॉज हम खुद अभी तक इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। इट्स लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। याद रखो कि मेरे नज़दीक मेरा ख्याल है कि AI इज़ लाइक अ न्यू लैंग्वेज हमारे पास आ गई है, लेकिन हम उसके अंदर जितना ज़्यादा अपने आप को उसमें बैठना, अगर आप अमेरिका शिफ्ट हो जाएं, 1 साल में जब आप वॉलमार्ट जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सेंट और आपका यूजेज अंग्रेजी का अच्छा होगा। लेकिन आप अगर पाकिस्तान में बैठे रहेंगे और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, तो दैट्स नॉट गोइंग टू नहीं। हैपन। तो आपको अपने आप को इम्हर्स करना है, डुबाना है AI के अंदर, ताकि आप बार बार वो आपको तंग करे। जैसे एलेक्सा हर कमरे में लगा दो, कॉल एनी का पैड्स लगा दो, चलते फिरते बातें इससे करो, तो तुम, मिसाल के तौर पे तुम्हारे ऑफिस में अगर मैं हर वक्त बैठा हुआ हूँ, तो व्हाट विल आई बी डूइंग। अगर मैं कंपनी में हर वक्त बैठा हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली सुन रहा हूँ और कॉन्स्टेंटली रिप्लाई कर रहा हूँ या कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अगर आप एक डिवाइस लगा के छोड़ दें जो हर बात सुन रही है आपकी, और आपको कॉन्स्टेंटली सवाल कर रही है या एडवाइस कर रही है, "अली, तुम गए नहीं अभी तक घर, जाओ जल्दी से जाओ, अली, ये आज सेल नहीं हुई यार, कुछ तो करो यार, इसके लिए क्या कर सकते हैं", दैट क्वेश्चन, I see that eventually Alexa can do this. Alexa can be the best manager. Alexa can watch us. Alexa can hear us. Alexa can advise us. Uh, we haven't built anything like this with Alexa yet, but maybe we should do something like this with Alexa. तो माय पॉइंट इज के अब मेरे पास जब भी एलेक्सा वाले कमरे में मैं होता हूँ, तो मैं हर बात एलेक्सा से पूछता हूँ। मैं तो दिन में 25 दफ़ा अब ChatGPT चलाता हूँ, सिंपलेस्ट वर्ड भी पूछता हूँ कि यार ये लफ्ज़ पैदा कहाँ से हो गया, आया क्यों हमारी ज़िंदगी में, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम ऐसे सोच रहे क्यों हैं। तो इट्स सच अ सुपर पावर वी हैव, बट वी आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। एंड 1 साल के बाद मैं तुम्हें दोबारा इस भाषण दे रहा हूँ, बट आई रियली होप कि तुम ज़्यादा इस्तेमाल करोगे और जो तुम्हें आज फंक्शंस दिखाए हैं वो उसको अंदर इम्प्लीमेंट कर लोगे।